हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था कि हम एग्रीगेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उनके क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी बुक में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को करेंगे। तो देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आप कॉपी पेन ले आइए और मेरे साथ साथ करते रहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जीडीपी दिया है फैक्टर कॉस्ट में 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000 दिया है, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 रुपीज, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया आपको 600 रुपीज। तो आपको एनएनपी एट एमपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने अपनी छोटी क्लासेस मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। मुझे एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है तो मैं इसको लेफ्ट साइड लेके चलूंगी। बाकी जो जो चीज मुझे गिवन है मैं उसको राइट हैंड साइड पे लिखूंगी। तो देखिए सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट पे। अब देखिए मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है। क्या करना है, मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन। मैंने आपको समझाया था ना कल, आप अपना वो जहां पे आपने नोट किया है उसको फाइंड निकाल लीजिए तो आप और अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। तो माइनस करेंगे डेप। अब देखिए हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे तो हम क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे। एनएफआईए कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस करेंगे। तो 1000 में से 500 को हम काट करेंगे तो कितना बचेगा, 500 हमारा एनएफआईए आ जाएगा। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी कि क्या करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करूंगी। मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो हम टैक्सेस को ऐड करेंगे। तो बस अब फाइंड आउट पुटिंग दी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब जीडीपी एट एफसी में कितना गिवन है, 25,000, डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, एनएफआई मैंने आपको बताया कैसे निकाला है 500, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 600। बस सबको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 25 में से 5,000 गए तो 20,000 तो ये बचेंगे, ठीक है, प्लस ये हो जाएंगे 1100, 1100 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, 21100, 21,100 रुपए आपके ये नेशनल इनकम यानी कि जो हमसे पूछा है एनएनपी एट एमपी, ये निकल के आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि एनडीपी एट एफसी गिवन है 30,000, डैप 5,000, एनएफआईए देखिए इसमें एनएफआईए गिवन है माइनस 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100,000, सब्सिडी 600। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी और क्या क्या गिवन है, एनडीपी एट एफसी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जैसे कि कल मैंने आपको टेबल में समझाया था। बस स्टेप आप फॉलो कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए आपको नेट से ग्रॉस में जाना है। अब नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। बस ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी। अब देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक सेम है, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करूंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें डोमेस्टिक और नेशनल की कोई बात ही नहीं हुई है। तो जो एनएफआईए हमें गिवन था वो ऐसे ही गिवन था, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, हमें सिर्फ इन्हीं की जरूरत है। तो देखिए एनडीपी एट एफसी आपको कितना गिवन है, 30,000, डेप्रिसिएशन 5,000, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 400। ठीक है, सारी चीजों को प्लस कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 35400। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और कर लेते हैं। देखिए इसमें जीडीपी एट एमपी में 25,000 गिवन है, डेप्रिसिएशन 400, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 1000, सब्सिडी 500, एनएनपी एट एफसी निकालना है। निकालिए, एनएनपी एट एफसी हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है। अब देखिए अगेन ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है, जो मैं यहां गई थी, ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन।
अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, यानी कि अब मैं माइनस करूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी तक मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना था, अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगी। तो देखिए GDP एट MP हमें कितना गिवन है, 25,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 400। अब देखिए NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। अब देखिए ये कितना है, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600 है, फीटा यानी कि टू अब्रॉड माइनस ज्यादा है, तो ये हमारी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी, यानी कि माइनस के 400 आएंगे। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी माइनस के 400। समझ में आया। अब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए सब्सिडी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, तो उन्हें जीरो मान लेंगे, तो 0 माइनस के 500। ऐसे तो करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 5, तो क्या आएगा, माइनस के 500। यहाँ भी ब्रैकेट लग जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, बिल्कुल अरिथमेटिक इक्वेशन है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 25,000 ये माइनस 400, ये प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 400, ये माइनस माइनस प्लस होता है 500। बस जो ऐड हो रहा है उन्हें ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये प्लस का 500, ये माइनस का 400, यहां से क्या बचेगा, प्लस का 100, ये माइनस का 400 और ये 25,000। अब देखिए ये इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 300, 400 में से 100 जाएगा, माइनस का 300 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसको हम माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ 10 में से 3 4, इतना हमारा आंसर आ जाएगा 24,700। एक बार और यहाँ पे करके देख लीजिए, आपको ये देखिए 0 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक एग्रीगेट गिवन होता है, दूसरा एग्रीगेट फाइंड आउट करना होता है, बस और कुछ भी नहीं है। बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं कि हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, बस इतना ही है। अब आगे की क्लास में और आगे चलेंगे इस चैप्टर में। अभी तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक और अपने मिलने वालों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। तब तक आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपनी बुक में से देख के लगाइए, और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।